अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज बात करेंगे एक सवाल था जो मोस्टली सवाल पूछा जा रहा है मुझसे कि जो अंगूर का पौधा है उसका फर्टिलाइज़र प्लांट बना दें। एक छोटे पौधे के हमको हमने कितनी खुराक देनी होती है और उसके से जो बड़ा पौधा होता है कि 5 साल 10 साल 15 साल उससे भी बड़ा, उसको हमें खुराक कितनी देनी होती है ताकि जो उसकी बेसिक ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें और जो फ्रूट का साइज़ है वो भी अच्छे से अच्छा बन सके। बाद में ऐसा भी होता है कि हम खुराक पूरी नहीं दे पा रहे होते, इसकी वजह से जो हमारा फ्रूट का साइज़ है वो कम रह जाता है। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, फलदार हों या फूलदार हों, उनको जो उनकी बेसिक ज़रूरियात होती हैं उनमें सबसे अहम किरदार अदा करती हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होती है। उसके अलावा मैग्नीशियम, सल्फ़र, कैल्शियम, अमीनो एसिड या फिर बोरान वगैरह, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इनका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि एक प्लांट को कितनी मिकदार में खुराक चाहिए होती है। तो सबसे पहले जिसमें हम लोग नया पौधा लगाते हैं उसको ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर हमें शिफ्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर एक जो हमारे अंगूर का पौधा है जिसकी एज 1 से 3 साल तक है, तो हमने उसको कम अज़ कम 5 से 7 केजी जो है गलत सड़ा गोबर देना होता है ताकि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाए और उसमें जो है हमारी जड़ें हमारे प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगी। जितनी वो अच्छी से अच्छी ग्रो करेंगी उतना हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी। उसके बाद अगर हमारे पास बड़ा प्लांट है, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है, मिसाल के तौर पर अगर 5 से 7 साल का पौधा है तो आपने कोशिश करनी है कि अपने पौधे को 10 से 12 केजी तक जो गला सड़ा गोबर है वो देना है। देने का बेस्ट टाइम कौन सा है? बेस्ट टाइम जो होता है वो आपने दिसंबर या फिर जनवरी में दे देना है ताकि उसके फ़ौरन बाद पौधा अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दे। एक इशू इस टाइम ये भी आ रहा होता है कि पौधे को दीमक लग जाती है, दीमक लग जाएगा या फिर मोस्टली लग जाती है अर्ली स्टेज के ऊपर। उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि क्लोरोपेरीफास फ्लड कर दिया करें ताकि जो दीमक और कीमूजी मर्ज़ है ये भी इससे भी बचा जा सके। उसके बाद फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस का जो मेन काम होता है वो पौधे की जिस टाइम ग्रोथ स्प्राउटिंग हो रही होती है उस टाइम या फिर जिस टाइम फ्रूट आ रहा होता है, फ्रूट के आने तक उस टाइम इसका मेन काम होता है ताकि फ्रूट गिरने से बचा जा सके और जड़ों की नशोनुमा अच्छे से अच्छी हो सके। तो आपने कोशिश करनी है कि एक प्लांट को कम अज़ कम 700 से लेकर 900 ग्राम तक आपने फास्फोरस का इस्तेमाल करना है उसमें। पोटाश का उसमें जो तीसरा अहम इशू है वो कंपोनेंट है वो पोटाश है। पोटाश आप अपने प्लांट्स को स्पेशली अंगूर के प्लांट को 2 टाइम दे सकते हैं। एक तो जिसमें आपने प्रूनिंग कर ली है, फंजीसाइड भी कर दी है, तो उस टाइम जनवरी के एंड में या फिर फेब में आप लोग उसको पोटाश की एप्लीकेशन दे सकते हैं। दूसरी पोटाश उस टाइम दे सकते हैं क्योंकि पोटाश का जो मेन काम होता है फ्रूट का अच्छा साइज़ बनाता है, उसमें मिठास लाता है ताकि और पौधे की भी ग्रोथ में अहम किरदार अदा करता है। दूसरी जिसमें आपने पोटाश की एप्लीकेशन देनी है वो आपने कोशिश करनी है कि आप जिस टाइम हमारा फ्रूट मैच्योर होने के करीब हो, पकने के करीब हो, अगर अंगूर की बात की जाए तो मटर के दाने से सिस्टम बड़ा हो जाए तो उसमें आपने पोटाश का भी इस्तेमाल करना है। स्प्रे भी कर सकते हैं, कोशिश करें फ्लड भी कर सकते हैं। कुछ लोग यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं। यूरिया का आप लोग जिस टाइम स्प्रे करने तो उस टाइम आपने पौधे को देखना है, मिट्टी को देखना है, पौधे की एज को देखना है, उस टाइम आपने स्प्रे करनी है। अगर इसकी आप लोग क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे, यूरिया से मुराद मेरा नाइट्रोजन है, तो फिर पौधे जो होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, सूखना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ की भी एहतियात करनी है। उसके बाद प्लांट्स के ऊपर फंगस का भी अटैक हो सकता है। उसके अलावा जो है पेस्टिसाइड का भी अटैक हो सकता है। अगर पत्ता लपेट सुंडी का स्टार्ट में अटैक आ जाता है तो आपने सुंडी से बचाव की एहतियाती तदबीर है, स्प्रे करना है वो करना है। अगर इसके अलावा अगर फंगस का अटैक आ जाता है, मौसम खराब हो जाता है, बारिशें आ जाती हैं, हीट बन जाती है, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि जो फंजीसाइड है वो भी फंजीसाइड बीमारी को देखते हुए जो वो आपने करनी है। तो उसके अलावा अगर गर्मी है जैसे कभी जून जुलाई है, आपको जो पौधा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है फर्स्ट, तो फिर आप कोशिश करें कि अपने पौधों को अपने अमीनो एसिड का स्प्रे करें ताकि जो पौधा आपका है वो वक्ती तौर पर स्ट्रेस से निकल जाए और अपनी ग्रोथ की तरफ काम करता है। इसके अलावा पानी देने का मैंने आपको तरीका बताया था। कोशिश करें कि पौधों की जड़ों के छोटी थोड़ी मिट्टी लगा दें, जो उसकी सेकेंडरी रूट्स हैं उनको पानी लगाएं क्योंकि जिन रूट्स को खुराक चाहिए होती है उन फ्रूट्स को ही आपने खुराक देनी, ना कि प्राइमरी रूट्स को। प्राइमरी रूट्स का मेन मकसद होता है पौधे का स्ट्रक्चर बनाना होता है, पौधे को खड़ा करना होता है, तो आप उनको खुराक नहीं देनी। जितनी देर खुराक देंगे पौधे की जड़ें उतनी बढ़ेंगी, ज़्यादा खुराक इकट्ठी करेंगे और पौधा जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो ये मेन चीज़ें हैं जिसमें मैंने आपको गोबर का बताया, पौधे को कितनी गोबर देनी चाहिए, पोटाश का बताया। पोटाश भी आप लोग 1 kg का पोटाश आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको फास्फोरस का बताया, नाइट्रोजन का बताया, गोबर का बताया और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का बताया। अगर आपको बहुत स्ट्रेस में जा रहा है फिर आप लोग अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा बड़े पैमाने पर अपनी काश्तकारी लगा रहे हैं, अंगूर लगा रहे हैं, कोई भी फलदार पौधा लगाना चाह रहे हैं, लगा रहे हैं या प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट इन फ्यूचर आप लगाना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपने मिट्टी का मुआयना लाजमी कराना है और पानी का मुआयना भी लाजमी कराएं। फिर आपको पता चल जाएगा मेरी मिट्टी में कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं और किन कंपोनेंट्स की कमी है। फिर आप लोग इस तरतीब के साथ अपने पौधे को लंबे अरसे तक चला सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।